नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। साथ ही दिलीप कुमार जी, जो कि भारत परिवार पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। आइए जानते हैं इस पार्टी को बनाने का क्या उद्देश्य रहा और ये नई दिल्ली के जंतर मंतर क्यों बैठे हैं। सर, दिलीप कुमार जी, आप भारत परिवार पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप नई दिल्ली के जंतर मंतर क्यों आए हैं? क्या ऐसा कारण रहा कि आपको नई दिल्ली के जंतर मंतर आना पड़ा? वैसे तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री रणधीर भारती जी। उन्होंने इस पार्टी को बनाया भारत परिवार पार्टी को, क्योंकि देश में बहुत करप्शन बढ़ चुका है। 70 साल से हम देख रहे हैं देश को जो विकास करना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। चीन हमसे बहुत आगे निकल गया। इसके क्या कारण है? चीन में ऐसी क्या खूबी है कि चीन हमसे आगे निकल गया, और हमारे में ऐसी क्या बुराई है हमारे देश में, हम लोगों में, कि हम उसके मुकाबला नहीं कर पाते। इकोनॉमिकली वो इतना आगे निकल गया, टेक्नोलॉजी में इतना आगे डेवलप हो गया है। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने महसूस किया, इस पार्टी ने, भारत परिवार पार्टी ने, कि देश में अब लोगों को जागृत किया जाए, उनमें देश प्रेम की भावना जोड़ी जाए और देश के प्रति और ईमानदारी की एक मिसाल कायम कर सके। क्योंकि करप्शन बहुत आगे, बहुत चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है इस देश के अंदर। कोई इसका संविधान, ये देश संविधान के अनुसार नहीं चलता, और उसकी आड़ में पता नहीं क्या क्या होता रहता है। पर नाम दुहाई ले देते हैं कि हम संविधान के अनुसार चलाते हैं, पर ऐसा हो नहीं रहा है। तो इस पार्टी का मकसद है कि लोगों को अच्छा बनाया जाए। इसके सिद्धांत बहुत अच्छे हैं। मैं आपको अभी व्हाट्सअप करूंगा इसके सिद्धांत, आप इसके सिद्धांत पढ़िए और फिर बताइए लोगों को। तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनमें से कुछ बताता हूं आपको कि लोगों को अच्छा बनाया जाए। कैसे अच्छा बनाया जाए? कि उनमें ईमानदारी की भावना लाई जाए, और वो कैसे देश के लिए ये काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, इस उद्देश्यावली में। इसलिए हमने सोचा है कि अब ये देश जनता के हाथ में आना चाहिए, और ये जनता, भारत की जनता इस देश को चलाए। और उसका भी कुछ हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे जनमत संग्रह करेंगे कि देश कैसे चलना चाहिए। इसकी आपके मतलब पद यात्रा द्वारा आप ये सब चीज़ें आप सर्कुलेट करेंगे, लोग जन पद यात्रा है, लोगों के घर घर जाना है। और हमारा मकसद है जो पढ़े लिखे हैं इस देश के और जो देश की सेवा करना चाहते हैं, हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी 12th पास, और मैक्सिमम कितनी भी चली जा सकती है। ठीक है जी। अच्छा सर, मैं एक बात और पूछना चाहूँगी सर, ये जो आपने पार्टी, आपकी जो पार्टी है भारत परिवार पार्टी जो है आपकी, ये आपने हरिद्वार से ये रजिस्टर्ड है वहाँ पर, क्योंकि हरिद्वार में हमारे रणधीर सिंह भारती रहते हैं जी। तो उन्होंने वहाँ से ही उधर से ही रजिस्टर कराई है, उत्तराखंड से। तो आपने अभी क्यों सोचा कि चलिए हम अपनी पार्टी के जो भी सिद्धांत हैं वो लोगों तक अब पहुंचाएं? पहले क्यों नहीं किया? क्या इसलिए कि उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं, इस वजह से? तो नहीं, वैसे नहीं। ये पार्टी रजिस्टर्ड हुई है 2014 से, और हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत थी। श्री रणधीर भारती जी अध्यक्ष है, उनको अच्छे लोग मिलने बड़े मुश्किल हो रहे थे। मतलब अच्छे वो टिकट भी उनको ही देना चाहते थे जो अच्छे लोग हो, और अच्छे लोग मिल नहीं पाते। वो परखना चाहते हैं कि टिकट देने से पहले कि ये अच्छा व्यक्ति है नहीं। उसकी मतलब ट्रेनिंग है उनकी 15 दिन की। तो उस ट्रेनिंग को जो पूरा करेगा तो जब जाकर उसको टिकट का प्रबंध किया जाएगा। आपकी पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को पहले हमारे जो सिद्धांत लिखे हुए हैं, मेरे ख्याल 40-45 सिद्धांत हैं, बहुत अच्छे सिद्धांत हैं। अगर मैं चाहूँ तो उसको बारी बारी पढ़ के सुना सकता हूँ, बता सकता हूँ। ठीक है, डिटेल में तो हमारे रणधीर भारती जी बता पाएंगे आपको। ठीक है जी। 2-3 सिद्धांत बता दीजिए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2-3 मेन उद्देश्य ये है कि उसको एक अच्छा इंसान बनाया जाए, और वो उसमें कोई मतलब भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ना रहे। इतना हम उसको अच्छा बना देंगे, उसको निखार देंगे कि भ्रष्टाचार का वो नाम, मतलब वो दूर भ्रष्टाचार से। आपको लगता है इतनी पार्टियां आई और यही बोल करके आई कि भ्रष्टाचार मुक्त ये भारत बनाएंगे? क्या भारत अब
तक भ्रष्टाचार मुक्त हो पाया है? आए दिन भ्रष्टाचार की अभी तक खबरें नहीं आती हैं सामने, अभी तक नहीं तो हो क्या पाया। लगता है कि आपकी पार्टी कर हाँ, लेगी? ये आपने बहुत अच्छा कहा है कि अभी ये 70 साल से अभी तक भारत भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो पाया, और हमारी पार्टी आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगी। ये 100% गारंटी देता हूँ मैं, पक्का। ये सभी कहते हैं, पर हमारे यहाँ एक सजा का प्रावधान है इस पार्टी के अंदर। सजा का प्रावधान है, चाहे वो प्रधानमंत्री जो भी बनेगा इस पार्टी का, मुख्यमंत्री बनेगा जो भी पार्टी का, उसको सजा का प्रावधान की दिया गया है कि जो कोई भी, भी जो भी जनता तय करेगी उसको कि उसको किस तरह की सजा दी जाए। हमारी पार्टी में हम बच के नहीं रहेंगे। पहले नियम हमारे ऊपर ही लागू होंगे, भ्रष्टाचार के जितने कानून होंगे वो हमारे ऊपर ही लागू होंगे, उसके बाद तो जनता के ऊपर लागू होंगे। जनता बहुत दूर की, तो हम भ्रष्टाचार मुक्त इस देश को करना चाहते हैं, और हम ही पार्टी में नहीं रहना चाहते। हम तो लोगों को मौका दे रहे हैं, हम नहीं चलाएंगे इस देश को, जनता चलाएगी इस देश को। हमारा ये सिद्धांत है। लास्ट में क्या कहना चाहिए? लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि अब ये देश बहुत हो चुका, बहुत भ्रष्टाचार हो चुका, इस देश में बहुत गुंडागर्दी हो चुकी है। अब इस देश को संभालना चाहिए, और ये देश हमारे जवानों के हाथों में, या हमारे पढ़े लिखे लोगों के हाथों में, जनता के हाथों में, देश के नागरिकों के हाथों में आना चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, वही इस देश को चलाए। बस उनको मौका मिलना चाहिए और उनकी सरकार बने, और ये सरकार बस सिर्फ बना सकती है भारत परिवार पार्टी। जहाँ भी आपको लगता है कि ये व्यक्ति, उसके बारे में कोई शिकायत आ जाती है, या भी कुछ भी ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति सही से कार्य नहीं कर रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं आप उसका भी तोड़ है, सारे तोड़ है हमारे पास। हमारे सिद्धांत आप पढ़ोगे ना, उसमें बहुत सारे कहीं ना कहीं सजा का प्रावधान आप लोग प्रावधान है हमारे पास, सबका प्रावधान है, और लोग बाग अब भ्रष्टाचार करने से डरेंगे, पक्का डरेंगे।